दुनिया भर में लाखों लोग दिल के दौरे, फालज और शरीयानों की बंदिश का शिकार होते हैं। और अक्सर लोग पहले यही ख्याल करते थे कि इसकी बुनियादी वजह कोलेस्ट्रोल है। लेकिन अब जो रिसर्च हुई है, जो कि पब्लिश हुई है 2 बैनुल-अक़वामी जरीदों में, जिनके नाम एनुअल रिव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री 2025 और एनुअल रिव्यू ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। इसमें एक रिसर्च पब्लिश हुई है। उसके इस रिसर्च के मुताबिक इसकी जो बुनियादी वजह है वो कोलेस्ट्रोल नहीं है, बल्कि 2 और मेन फैक्टर हैं। उसमें से नंबर 1 एंडोथेलियम है और नंबर 2 पे जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स है। अब ये एंडोथेलियम क्या है? एंडोथेलियम बेसिकली ये देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये एंडोथेलियम, ये इसकी जो खून की नाली की अंदरूनी तह है, इसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। ये एंडोथेलियम 3 मेन फंक्शंस इसके हैं एंडोथेलियम के। इस एंडोथेलियम में नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करती है एंडोथेलियम, और इस नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से जो खून की नालियां हैं वो खुली रहती हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और ये खून की रवानी जो है वो बरकरार रहती है और खून जमता नहीं है। तो इस एंडोथेलियम के 3 मेन फंक्शन हैं। खून जमता नहीं है, खून की रवानी बरकरार रहती है और ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। उसके बाद इस एंडोथेलियम के ऊपर एक हिफाजती डाल है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर खुदा न खास्ता डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम होगी तो वेज़ोडायलेशन नहीं होगी। खून की नालियाँ जो हैं वो रिजिड हो जाएंगी। जब ये रिजिड हो जाएंगी और एंडोथेलियम डैमेज होगी, तो इस डैमेज एंडोथेलियम के अंदर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम एलडीएल भी बोलते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के छोटे-छोटे पार्टिकल्स इन डैमेज वेसल्स के अंदर आकर जमा होने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि खून के जो सफ़ेद खुलिये हैं वो उनको फॉरेन बॉडी समझ के अटैक करेंगे और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इस इन्फ्लेमेशन के साथ उस वेसल के अंदर एक प्लैक यानी कि एक लोथड़ा बन जाएगा। अब ये लोथड़ा जो है ये खून के बहाव में रुकावट करेगा और इस खून के बहाव की रुकावट की वजह से आपके शरीयानों में ब्लॉकेज होगी और इस ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक और फालिज का मसला हो सकता है। ये मैं आपको इधर इसमें दिखाता हूँ कि इसमें ब्लॉकेज किस लेवल पे होती है। ये देखें, ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल के छोटे-छोटे ज़र्रे जमा, इसके जो ज़र्रे हैं वो एंडोथेलियम जहाँ पे डैमेज हुई है वहाँ पे जमा हो गए हैं और इसके बाद ये ब्लड वेसल नैरो हो गई है, तंग हो गई है। अब ये जो ब्लड आ रहा है ये इधर आके जमना शुरू हो जाएगा। जब ये जमना शुरू हो जाएगा तो ये ब्लड वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और इसके बाद इसमें ब्लॉकेज होगी और ब्लॉकेज के बाद खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक और फालिज का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको